जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सोबरी ऋषि की कहानी सुना रही हूँ। ये जो सोबरी ऋषि की कहानी है ये भक्तमाल गाथा के अंतर्गत ही है। बहुत अच्छी कहानी है। आज के आधुनिक युग के लिए ये कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक होगी। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि ये कहानी सुनकर सभी बच्चे भी सुने इस कहानी को, ताकि उन बच्चों को भी लगे कि नहीं, वास्तव में ये सत्य बात है। आपने नाम सुना ही होगा सोबरी ऋषि का। ये सोबरी ऋषि इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, और इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करी। तो एक बार ही यमुना नदी के पास जा रहे थे, तो यमुना नदी के पास गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी, सर्दी का समय था। अभी देखो, अभी भी सर्दी पड़ रही है और मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। देखो, तो मैं तो टोपा वोपा लगा के शॉल वॉल लेके बैठती हूँ। आपको लगे नहीं लगी, लेकिन मुझे तो बहुत लगती है सर्दी। क्योंकि पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है, इसलिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मैं तो पूरा पहन ओढ़ के रहती हूँ। तो जो ऋषि हैं तो वो वहाँ जा रहे थे। अब जो तपस्वी रहते हैं उनको तो क्या है, सब तरह का ज्ञान रहता है। सर्दी में तो ये ऐसे इंद्रियां नाक से कुछ ऐसा वो कर लेते हैं, अनुलोम विलोम। तो इनको सर्दी में तो गर्मी की तरह इनको एहसास हो जाता है, गर्मी में सर्दी के जैसे एहसास हो जाता है। तो इतने बड़े महान तपस्वी ज्ञानी व्यक्ति थे वो सोबरी ऋषि। तो यमुना नदी किनारे गए तो इन्होंने सोचा कि अब मैंने पेड़ों में सब जगह समाधि, मतलब सब जगह तपस्या कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि इस नदी में मैं समाधि लूँ। तो इन्होंने क्या करा, जल को स्तंभित कर दिया। देखो आप, इतने बड़े बड़े तपस्वी, उनमें इतनी शक्तियाँ हो जाती है। जब हम तपस्या करते हैं या फिर जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उससे कई सारी दिव्य शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से सोबरी ऋषि के पास इतनी शक्ति होगी तो उन्होंने पूरा पानी स्तंभित कर दिया। स्तंभित करके वो अंदर जल में समाधि लेके भगवत नाम स्मरण कर रहे थे। तो वो उसमें समाधि ले ली। अचानक कई साल बीत गए। अचानक क्या हुआ, एक मछली का जोड़ा उधर से निकल रहा था जहाँ पर ऋषि समाधि लेकर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जैसे मछली का जोड़ा विहार कर रहा था, तो जैसे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे वाह, कितना मतलब भोग विलास में कितना आनंद है। देखो, ये जीव भी कितना आनंदित हो रहा है विहार करते हुए। तो ये जो उन्होंने दृश्य देखा, इससे उनकी बुद्धि कुत्सित हो गई। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जो हम देखते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है कि जब भी हम कुछ भी दृश्य देखें तो अच्छा अच्छा ही देखें और अच्छा अच्छा ही सुने। क्योंकि आपने बता ही रखा है कि बुरा ना सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो। अगर हम बुरा दृश्य देखेंगे तो हमारी बुद्धि भी जब मलिन हो जाएगी। हमारी क्या औकात है, जब वो ऋषि मुनि जो तपस्वी है, ओम नमः शिवाय, मुनि है, उनकी बुद्धि कुत्सित हो गई तो हमारी तो क्या औकात है। उन्होंने इतना इंद्रियों को वश में कर रखा था, फिर भी उनकी बुद्धि कुत्सित हो गई। अब देखो उनके मन में क्या विचार आया कि अरे, कि मैंने तो इतनी तपस्या करी है, सब व्यर्थ है, मुझे तो विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने वो समाधि में से उठ गए और वो नदी के बाहर आ गए। और वहाँ पास ही में मानधाता राजा का राजमहल था, वहाँ पर चले गए। और उन्होंने मानधाता राजा से कहा कि हे राजन, मुझे भिक्षा में तुम्हारी पुत्री दो, मैं उससे विवाह करूँगा। अब राजा मन में विचार करने लगे कि इतने तपस्वी, इनको अचानक हुआ क्या, ये क्या मतलब, इनको कब से भोग विलास की पड़ी है। पर इन्होंने मना भी नहीं कर सकते जब द्वार पर ऋषि मुनि आते। उन्होंने मन ही मन बोला कि चलो आप ऐसी करो, मेरे 50 राजकुमारियाँ हैं, वो राजकुमारी, जो भी राजकुमारी आपसे वरण कर ले वही आपके साथ चली जाएगी विवाह करने। ठीक है। अब वो जो ऋषि है, जो सोबे ऋषि है, उन्होंने मन में उनकी सारी बात मन की पहचान ली। कि राजा यूँ सोच रहा था मन में कि ना, इनको ऋषि को क्या हो गया, हाड़ मांस तो है नहीं शरीर पे, बिल्कुल सूखे एकदम कंकाल की तरह तो हो चुके हो। और ये क्या, राजकुमारी के मुंह में कैसे, मतलब कैसे शादी का विवाह का इन्होंने सोच लिया। तो इन्होंने कहा, राजन कि तू मत सोचे कि मैं इतना कुरूप हूँ तो मेरे से तुम्हारी पुत्री शादी नहीं करेगी। देखना, मैं ऐसा रूप यौवन बना के आऊँगा कि तुम्हारी 50 की 50 राजकुमारियाँ
मेरे से शादी करने के लिए आपस में कलह करेगी। इस प्रकार से वो दूसरे दिन राजभवन में जहाँ पर राजकुमारियाँ रहती है वहाँ पर पहुँचे द्वार पे। तो द्वार पे पहुँचे तो वहाँ के द्वारपाल ने राजकुमारियों से कहा कि ना जो कि सावधान शोभरी ऋषि पधार रहे हैं। जो भी राजकुमारी उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है वो आ जाए। तो राजकुमारियों को तो पता था कि तो बहुत बड़े महान तपस्वी थे, इतने सैकड़ों वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके चमत्कार भी सुन रहे थे। तो सारी की सारी 50 की 50 कन्या बाहर आई और उनके रूप यौवन को देखकर उनसे मोहित होगी और 50 की 50 कन्या जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा कि वैसा ही हुआ। वो 50 की 50 राजकुमारियाँ लड़ने लगी कि नहीं, मैं विवाह करूँगी इनसे। फिर इस प्रकार से राजा भी मानता था। जब उनको पता चला कि 50 की 50 कन्या इनसे विवाह के लिए लड़ रही है, उन्होंने देखा कि कामदेव ये तो इतना सुंदर रूप बना के आए कि कामदेव भी इनके सामने फीका है। अब 50 की 50 राजकुमार से फिर सोबरे ऋषि कहते हैं कि तुम सभी 50 की 50 राजकुमारियाँ मेरी पत्नी बनोगी। चलो, मैं तुम 50 के 50 से विवाह करूँगा। देखो आप, एक तपस्वी सैकड़ों वर्ष जो तपस्या कर रहा था, एक दृश्य मात्र से, कौन सा दृश्य देखा था उसने? मछली के जोड़े को विहार करते हुए उन्होंने देखा और उससे उनकी बुद्धि थी वो ऐसी कुत्सित हो गई। इतना बोलते ना, कुसंग का असर तो होता ही है। तो थोड़ा सा दृश्य देखने से उनकी इतनी बुद्धि की इतना उनके इंद्रियों को वश में कर रखा था, वो विचलित हो गए। उन्होंने 50 के 50 राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब विवाह तो कर लिया उन्होंने। अब राजा मानवता सोचने लगे कि अब ये तो ऋषि मुनि है, ये मेरे 50 राजकुमारियों को कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे रखेंगे। तो उन्होंने उनको भेज तो दिया मन से। अब बाद में काफ़ी दिनों बाद राजा मानवता सोचता कि मैं तो राजा था, मैं तो इतना वो देता, पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और उनके पुत्रों को लेकर चले गए। एक दिन वो देखने गए तो उन्होंने देखा जहाँ पर ऋषि ये सोबरी ऋषि जहाँ रह रहे थे वहाँ देखा उन्होंने एक लोक उपवन बना दिया, बढ़िया सुंदर मतलब फूल ही फूलों के बगीचे बना दिए और ऐसा सुंदर राजमहल बना दिया 50 राजकुमारियों के लिए। मतलब इतना सुंदर जो व्यवस्था कर रखी थी उनकी, ऐसी व्यवस्था तो खुद राजा मानधाता भी नहीं कर पाते थे। इतनी अच्छी व्यवस्था देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए और वहाँ से चले गए। इस प्रकार से काफ़ी साल व्यतीत हो गए। उसके बाद उनके 50 राजकुमारी से उनके 5000 पुत्र पैदा हुए। अब 5000 पुत्र पैदा, एक दिन वो यमुना किनारे वहाँ नदी पर बैठे थे कि अचानक वही मछली का जोड़ा वापस से विहार करते हुए आया उनके सामने। तो उन्होंने देखा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तो मतलब जरा सा ये दृश्य देखा था, इसके चक्कर में मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मुझ जैसा तपस्वी ये कैसे भ्रम में पड़ गया। उसने बहुत अंदर से बहुत आत्मग्लानि हुई उनको। उन्होंने ईश्वर से बहुत माफ़ी मांगी, पश्चाताप हुआ, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजकुमारियों को भी सब बात बता दी कि इस कारण से मैंने ये ऐसा ऐसा किया। फिर वो पेड़ के नीचे बैठ गए, उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया, तपस्या में लीन हो गए और फिर वापस से भगवत प्रेम में लीन हो गए। तो जब भी व्यक्ति जगता है भगवान के लिए, जब भी नामक भगवान तो तब भी अपना लेते हैं, भगवान कभी बुरा नहीं मानते। और इस प्रकार से उन्होंने अपना और जो उनकी 50 राजपत्नियाँ थी, जो राजकुमारियाँ थी, उनकी जो पत्नियाँ बनी हुई थी वो भी उनके साथ ही भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग कर वो भी पति के लोक में चली गई। तो इस कहानी से ये है कि जैसे जो शोबरी ऋषि थे, वो जब इतनी तपस्या करने वाले इतने बड़े भक्त थे, उनकी जब बुद्धि एक दृश्य मात्र से पलट जाती है तो हमारी तो क्या औकात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब, मोबाइल क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये इस मोबाइल में अच्छी से अच्छी चीज़ें देके भगवान का नाम स्मरण करें और गीता जी सुने, रामायण सुने, महाभारत सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। आजकल क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कभी मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। गलती से यदि कोई दृश्य आ गया तो बच्चे की बुद्धि मलिन होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दें और आप लोग भी अच्छी चीज़ें ही देखें, क्योंकि अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे और दृश्य देखने से बुद्धि मलिन नहीं होती है, बाकी व्यक्ति का पूरा चरित्र ही बिगड़ जाता है। जब आपने देखा ही सही इस कहानी में जो सोबरी ऋषि के साथ हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।